नाज़रीन, डार्क वेब पर बैठे अशख़ास को दुनिया की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी ने आज तक ट्रेस किया है और ना ही उनको अब तक ट्रेस कर पाए हैं। अब इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो ऑडियो लीक्स हुई थी वो भी डार्क वेब पर सेल पर अवेलेबल थी। और हमारी गवर्नमेंट जो है ना उनके साथ समझौते के ज़रिए कि उनको पैसा दिया जाए और समझौते के ज़रिए जो है ना उनसे बातचीत कर रही है कि वो मज़ीद इन ऑडियोज़ को लीक ना करे। डार्क वेब मुकम्मल तौर पर एक शैतानी दुनिया है जहाँ पर काले जादू से लेकर चोर बाज़ारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप बखैर वाफ़ियत होंगे। नाज़रीन, पिछली वीडियो में जिस तरह हमने डार्क वेब का जिक्र किया था तो कुछ दोस्तों ने फरमाइश की कि आप डार्क वेब के बारे में एक तफसीली वीडियो बनाएं। डार्क वेब को समझने के लिए हमें पहले जदीद दौर की तख्लीक इंटरनेट को समझना होगा कि इसके कितने हिस्से हैं। जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं इसके 3 हिस्से हैं: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब आम इंसान इस्तेमाल करते हैं जिसमें गूगल, याहू, ट्विटर, फेसबुक और ये जो जितने भी सेल्स के वेबसाइट है OLX या अमेज़न या फिर अलीबाबा वगैरह, तो ये वेबसाइट जो है ना ये सरफेस वेब के हैं और ये हम आम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। आम लोग जिनको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ बनती है और कानून साजी होती है, इनको कंट्रोल करने के लिए निसाब तरतीब दिए जाते हैं। तो ये आम लोग जो है ना ये सरफेस वेब का इस्तेमाल करते हैं जिस पर सिर्फ 4% डेटा जो है ना वो अवेलेबल है। उसके बाद है डीप वेब। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम डेटा और सबसे ज़्यादा मकदार में डेटा जो है ना वो मौजूद है। तकरीबन इंटरनेट का 90% डेटा जो है ना वो मौजूद है। ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं और हमें जो आम लोगों को कंट्रोल करते हैं। लोगों ने खुद के लिए भी एक सांचा बना रखा है और आम लोगों के लिए भी सांचा बना रखा है। ये खुद भी उसके मुताबिकत से चलते हैं, ये खुद भी उसकी मुताबिकत से चलते हैं और आम लोगों को भी उसी हिसाब से जो है ना चलाते हैं। इसको आप दुनिया का एक कानून कह सकते हैं कि जिस कानून के मुताबिक दुनिया चल रही है। यहाँ पर तमाम बैंकों का डेटा ट्रांसफ़र होता है और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस मालूमात जो है ना वो शेयर की जाती है। मुख्तलिफ खुफिया ईमेल्स जो है ना वो सेंड होते हैं। तो ये आम इंसानों के एक्सेस में, ये डीप वेब जो है ना ये आम इंसानों के एक्सेस में नहीं होता। इन लोगों की एक अलग अपनी दुनिया है। इसको आप हिडन वेब भी कह सकते हैं, इसको आप जो है ना इनविजिबल वेब भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपके तमाम सोशल नेटवर्क्स का प्राइवेट डेटा जो है ना वो भी मौजूद होता है। प्राइवेट डेटा कैसा, मतलब जो व्हाट्सएप पर आप पिक्चर्स वगैरह सेंड करते हैं एक शख्स को और वो और लोगों के जानकारी में नहीं होता, या जितने आपके फेसबुक के जो फीचर्स आप इस्तेमाल करते हैं जो आम लोगों को पब्लिक जिसको पब्लिक नहीं देख सकती, वो डेटा भी डीप वेब के अंदर जो है ना वो मौजूद होता है। और डीप वेब पर वो लोग जो डीप वेब इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो आपके इस पर्सनल डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। डीप वेब के ज़रिए ये लोग सरफेस वेब को कंट्रोल करते हैं। ज़रिए अब आते हैं डार्क वेब की तरफ। डार्क वेब जो है ये ना तो मतलब इस पर ना तो आम लोग होते हैं और ना ही पॉलिसी बनाने वाले। ये अलग तरह के ही लोग हैं जो डार्क वेब पर मौजूद होते हैं और जिन्होंने डार्क वेब बनाया है अपने काम सर अंजाम देने के लिए। ये लोग ना तो दुनिया के कानून को मानते हैं और ना ही उस पर अमल करते हैं। इनकी अपनी अलग ही दुनिया है। ये डार्क वेब इंतहाई ख़तरनाक है, इसको आप शैतानी दुनिया भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुजरमाना सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं। वेब पर बैठे लोगों के अपने तौर तरीके हैं। इनको हम आम इस्तिलाह में चोर, स्मगलर्स, डाकू, कातिल और इस तरह के नामों से जो है ना वो जानते हैं। इनको जदीद दौर में अंडरवर्ल्ड का नाम भी दिया गया। आपने मुख्तलिफ़ फ़िल्में देखी होंगी अंडरवर्ल्ड पर जो बनी है। तो ये सब लोग, इनके अपने तौर तरीके होते हैं और ये उसी के हिसाब से ही चलते हैं। दुनिया के किसी कानून को नहीं मानते। ये जो है ना मतलब जो बनाई गई पॉलिसीज़ है आम इंसानों के लिए उसको नहीं मानते। ये ना तो पॉलिसी बनाने वालों में से है और ना ही जो है ना पॉलिसी पर अमल करने वालों में से। और इनके अपने राब्ते भी है। तो जदीद दौर में इनको भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ी और उसी ज़रूरत के लिए ये सरफेस वेब का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे और डीप वेब का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको यह ख़तरा लगा था कि ये सरफेस वेब पर पकड़े जाएंगे और डीप वेब को भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो उस पर भी ये लोग जो है ना पकड़े जाएंगे। इसलिए इन्होंने अपने लिए एक अलग ही वेब साइट बनाई जिसको डार्क वेब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बैठे ये तमाम अशख़ास जो है ये ट्रेस नहीं हो सकते। इनको दुनिया की कोई एजेंसी ट्रेस नहीं कर सकती। जितने भी फेमस एजेंसीज़ है वो डार्क वेब पर बैठे किसी भी शख्स को ट्रेस नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको ये पता नहीं चलता कि डार्क वेब पर बैठा हुआ बंदा जापान में है, तुर्की में है, अमेरिका में है या फिर पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है। आपको ये मालूम बिल्कुल भी नहीं पड़ता। डार्क वेब पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जो सरंजाम पाई जाती है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। नाज़रीन, आम इंसान डार्क वेब को भी एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि हम लोग डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। डार्क वेब दुनिया का 6% डेटा जो है वो डार्क वेब पर मौजूद है। जिस तरह हमने पहले बताया कि
सरफेस वेब 4% इंटरनेट का 4% डाटा जो है वो सरफेस वेब पर है, 90% डाटा जो है वो डीप वेब पर है और 6% डाटा जो है वो डार्क वेब पर है। यानी कि ये मुजरिम जो है ये भी हम आम इंसानों से ज़्यादा डाटा इनके पास अवेलेबल है और इनके पास ज़्यादा हिस्सा है। तो डीप वेब चूँकि वो तो सिस्टम को चलाते हैं और उन्होंने सिस्टम चलानी होती है, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा डाटा जो है ना वो अवेलेबल है और उनके पास ज़्यादा डाटा, उनके पास इंटरनेट भी जो है ना वो सिक्योर इंटरनेट है और वो इस इंटरनेट के ज़रिए सिस्टम को चलाते हैं। लेकिन डार्क वेब जो है ना ये मुजरमाना सरगर्मियाँ और ये एक शैतानी दुनिया है, तो इनके पास भी आम इंसानों से ज़्यादा डाटा जो है ना वो अवेलेबल है और हम आम इंसानों के पास जो है ना सिर्फ 4% डाटा है। और डार्क वेब जहाँ पर मुजरम बैठे होते हैं, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन्स बैठे होते हैं, उनके पास 6% डाटा जो है ना अवेलेबल। डार्क वेब पर आप AK-47 से लेकर एक खंजर से लेकर जो है ना एक रॉकेट लॉन्चर और एक मिसाइल तक जो है ना ये आपको अवेलेबल करके देंगे। अगर आपने इनको डिमांड दी और कहा कि आप इनको पैसे पे करेंगे इस काम के लिए, तो ये आपको मिसाइल तक भी जो है ना अगर आपको रिक्वायर्ड हो मिसाइल भी आपको अवेलेबल करके देंगे। ये इतने ख़तरनाक लोग हैं। इसके अलावा डार्क वेब पर जो है ना वो काला जादू सिखाया जाता है। जो काला जादू है, मुर्दों से बात करना जो है ना यहाँ पर सिखाया जाता है। और यहाँ पर उजरती कातिल जो है ना, यहाँ पर उजरती कातिल मौजूद होते हैं, यानी जिसको आप किराए के कातिल कहते हैं। इनके अगर इनके साथ आप डील करें कि मैंने इस बंदे को मारना है और मैं आपको इतने पैसे दूंगा, इनके साथ आपकी प्राइस फिक्स हो जाती है और उनको आप डिटेल फराहम करते हैं, तो ये आपके लिए जाकर जो है ना उस बंदे को भी मार देते हैं। इसके अलावा जो स्मगलर्स है वो भी डार्क वेब पर अपनी डील्स करते हैं कि कहाँ पर उन्होंने जो है ना वो चरस अफ्यूम पाउडर या हीरोइन या जो मतलब आइस वगैरह जैसे एक माशरे को तबाह करने वाली चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, तो ये इनके डील्स भी जो है ना वो डार्क वेब पर ही होते हैं और फिर ये सामान आपको वहाँ पर मुहैया करके दे देते हैं। इसके अलावा डार्क वेब पर ऐसी कुश्तियाँ होती है जो इंसान की हलाकत का बायस भी बनती है, यानी कि इंसानों की लड़ाइयाँ आपस में जिसमें जो है ना जो बहुत ख़तरनाक होती है। जिस तरह हम आम रेसलिंग वगैरह देखते हैं या आम कुश्तियाँ देखते हैं या कबड्डी का मैच देखते हैं, तो इससे मुख्तलिफ होती है ये। इसमें इंसान यहाँ तक कि हलाकत तक भी जो है ना वो जाता है और इस पर जुआ होता है, इस पर बिड्स लगते हैं। डार्क वेब का एक सबसे दर्दनाक हिस्सा जिस पर ख़वातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती जो है ना वो उसको लाइव दिखाया जाता है और उसके ऊपर भी जो है ना वो दाव लगाए जाते हैं। और जो बिडर्स होते हैं वो बताते हैं कि मतलब अब इसके साथ जो है ना ये तशद्दुद करना है, इस औरत के साथ या इस बच्चे के साथ अब जिनसी ज़्यादती करनी है आपने, और उसके लिए जो है ना ये डॉलर्स में पे करते हैं क्योंकि और उसके लिए जो है ना ये डिजिटल करेंसी में जो है ना वो पे करते हैं। बिटकॉइन वगैरह या जितनी क्रिप्टो करेंसी है, मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज़ में जो है ना इनका लेन देन जो है वो मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज़ में होता है। इसके अलावा इंसानी अज़ा जो है, इनके इंसान के जिस्म के जो हिस्से हैं उनकी ख़रीद फ़रोख्त पे डार्क वेब पर की जाती है। यहाँ तक कि इंसानी गोश्त और इंसानी खून जो है ये भी डार्क वेब पर जो है ना आपसे डिमांड की जाती है कि आप इंसानी खून या इंसानी गोश्त जो है ना वो हमें ना कर दे, उसके बदले हम आपको पैसे पे करेंगे। वही तौर पर जिनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार लोग होते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जो आपको कहते हैं कि हम आपको मुर्दों से बात करना सिखाएंगे या फिर आपको काला जादू सिखाएंगे और शैतानी अमल जो है ना वो उसमें शैतानी अमल करते हैं। जो बच्चे जो है ना कम उम्र में वफ़ात पाए जाते हैं, तो उनके ज़रिए जो है ना ये आपको उनके ज़रिए जादू सिखाते हैं कि उनके जिस्मों पर और मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऐसे गिनावने तरीक़ों से जो है ना वो आपको सिखाते हैं। और ऐसे गिनावने तरीके जो है ना वो आपको सिखाते हैं और कहते हैं कि हम आपको पैसों के बदले में जो है ना आपको ये सिखाएँगे। एक और चीज़, यानी जानवरों के ऊपर जो है ना टार्चर के वीडियोज़ भी मौजूद होते हैं वहाँ पे, और मतलब उसके लिए भी लोग पे करते हैं। ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, डार्क वेब पर ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे मुजरिम मौजूद है जो जानवर पर टार्चर होता हुआ देख कर जो है ना उसके लिए भी पे करते हैं कि मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जानवरों पर भी टार्चर किया जाता है और उसके लिए वो पैसे पे करते हैं। यानी कि इस तरह के आप सोच सकते हैं कि किस ज़हनीत के हामिल लोग जो है ना वो आपको डार्क वेब पर अवेलेबल मिलेंगे, क्योंकि कोई भी आम इंसान किसी इंसान पर तो क्या किसी जानवर पर भी तशद्दुद होता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन डार्क वेब पर जो लोग मौजूद होते हैं, हमने आपको बताया कि वो इंसानों पर टार्चर, इंसानों का गोश्त और इंसानों का खून जो है या मुख्तलिफ़ इंसानी अज़ा जो है ना वो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त भी करते हैं। फिर जानवरों पर जो है ना टार्चर होता हुआ भी देखने के लिए पैसे पे करते हैं। और ऐसे इंसान भी मौजूद है जो जानवरों पर टार्चर करते हैं, इंसानों पर टार्चर करते हैं, या पैसों के बदले जो है ना वो इंसानों के अज़ा जो है ना वो ख़रीदते और बेचते हैं, या इंसानों का गोश्त जो है ना वो मतलब पैसों के लिए वो मुहैया करते हैं उनको।
तो ऐसे ऐसे लोग जो है ना वो डार्क वेब पर नजरीन डार्क वेब का जो नेटवर्क है ये पूरी दुनिया में जो है ना फैला हुआ है और पूरी दुनिया में ये जहाँ चाहे स्मगलिंग कर सकते हैं, जिसको चाहे कत्ल करवा सकते हैं। और इनकी जो इनका तरीक़ाकार है, जो इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है उस पर चलने के लिए, ये पूरी दुनिया में इनका नेटवर्क जो है ना वो मौजूद है। इनकी लेन देन जैसा हमने आपको बताया कि डिजिटल करेंसीज़ में होती है, बिटकॉइन वगैरह, क्रिप्टो करेंसीज़ वगैरह। इसमें ये जो है ना लेन देन करते हैं। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी तो आपको पता ही है कि उसको आप चेंज भी करवा सकते हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसके ज़रिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि डार्क वेब पर जो लोग बैठे होते हैं, यानी जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, उनके हाथ कई जो ख़तरनाक हथियार है वो भी उनके हाथ लग चुके हैं। और मालूम नहीं कि वो मुस्तकबिल में इसका क्या इस्तेमाल और किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये इनके हाथ ख़तरनाक हथियार जो है ना वो भी इनके हाथ लग चुके हैं। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया कि इनको ट्रेस करना इंतहाई मुश्किल है। दुनिया की जितनी भी टॉप क्लास सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, वो इनको अभी तक इन पर बैठे लोगों, डार्क वेब पर बैठे लोगों को जो है ना ट्रेस करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो जो है ना वो अच्छी लगी होगी। इजाज़त चाहते हैं अपनी आने वाली वीडियो तक। अल्लाह ने मेहरबान।